नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा दिवाली के बाद का पहला वीडियो है। दिवाली के बाद के हमारे हिंदी के पोर्शन में आपको 8 नंबर के पाठ के आगे से आने वाला है। तो आज हम सीखने वाले हैं 8 नंबर का पाठ, कृष्ण सुदामा मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, इसके ऊपर ये पाठ है, जो कि संदीपन ऋषि के आश्रम में रहते थे। तो चलो देखते हैं 8 नंबर का पाठ, कृष्ण सुदामा मित्रता। देखो इस पाठ में क्या है। संदीपन ऋषि का आश्रम, कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ते और साथ साथ रहते हैं। संध्या का समय है, दोनों आकर गुरुजी के चरण छूते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये दृश्य एक है, इसमें क्या हुआ है तो चलो बढ़ते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के चरण में झुकते हैं और हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला, बेटा कृष्ण, बेटा सुदामा। दोनों ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं उसी तरह से, जीते रहो पुत्र, विद्या बुद्धि बढ़े, यज्ञ के लिए समिधा ले आओ। तो गुरुजी ने उन दोनों को काम दिया कि हमें यज्ञ करना है और यज्ञ के लिए समिधा लाओ। समिधा मीन्स हवन की लकड़ियाँ, उसे समिधा बोलते हैं। दोनों ने कहा, हम अभी ले आते हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, सुनो, वर्षा के दिन है, घनघोर बादल छा रहे हैं, तुम दोनों अधिक दूर मत जाना, नहीं तो मुझे चिंता होगी। बारिश के दिन थे और गुरुजी ने कहा कि अभी बारिश के दिन है, बहुत घने बादल आ चुके हैं, आप बहुत दूर मत जाओ, नहीं तो मुझे चिंता हो जाएगी। उस पर दोनों ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी, हम दूर नहीं जाएंगे, समिधा लेकर हम तुरंत लौट आएंगे। जिस तरह से आप भी मम्मी को कहते हैं कि नहीं मम्मी मैं दूर तक नहीं जाऊँगा खेलने के लिए, शाम होते ही घर पे लौटाओ, उसी तरह से ये दोनों भी अपने गुरुजी को कहते हैं कि जो आज्ञा गुरुजी, हम दूर नहीं जाएंगे, समिधा लेकर हम तुरंत लौट आएंगे। बाद में क्या होता है, जब वो जंगल में चले जाते हैं तो देखते हैं जंगल, दोनों मित्र बातें करते चले जा रहे हैं। एक के हाथ में कुराली और दूसरे के हाथ में रस्सी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दिया गया है। कृष्ण कहता है, भाई सुदामा, बरसात के कारण सारी लकड़ियाँ गीली हो रही है, अब क्या करें। बरसात है तो क्या होता है, बरसात के दिनों में सारे पेड़ सारे लकड़ियाँ गीली हो जाती है। तो उस पर सुदामा कहता है, हाँ कृष्ण, हमें किसी ठूंठ से सूखी टहनियाँ काटनी होगी। मीन्स ठूंठ मीन्स व्हाट, सूखा पेड़, सूखे हुए पेड़ से हमें क्या करनी चाहिए, लकड़ियाँ काटनी चाहिए। उस पर कृष्ण कहता है, तुम ठीक कहते हो, वह देखो ठूंठ की डालियाँ बिल्कुल सूखी है, मैं ऊपर चढ़कर काटता हूँ, तुम नीचे गट्ठर बनाओ। तो उस पर कृष्ण कहता है कि सही है, हम क्या करते हैं, इस ठूंठ की डालिया पर मैं चढ़ जाता हूँ और आप क्या करो, आप नीचे गट्ठर बनाओ लकड़ियों की। कृष्ण लकड़ियाँ काटते हैं और सुदामा बिनकर लकड़ियाँ के 2 गट्ठर बनाते हैं। देखो कृष्ण जो है वो लकड़ियाँ काटने में बिजी हो गए हैं और सुदामा जो है वो नीचे गट्ठर बनाते हैं। आगे देखो सुदामा क्या कहते हैं, बस बहुत हो गई, अब जल्दी नीचे उतरो, रात घनी हो गई है, गुरु माता चिंता कर रही होगी। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण को, ये जो लकड़ियाँ हमने काटी है वो बहुत हो गई है, बस करो, अब नीचे उतरो, हमें आश्रम जाना है, क्योंकि गुरु माता हमारी चिंता कर रही होगी। उस पर कृष्ण कहता है कि भाई सुदामा कहते हैं कि कहो कृष्ण, क्या बात है। कृष्ण कहते हैं, रुक कर, गुरुजी कहते हैं कि तुम जब बाहर जाओ तो कुछ खाने के लिए अवश्य ले जाओ। देखो हमारी दादी माँ कहती है कि कभी आप बाहर जाते हो तो कुछ भी हमारे थैली में होना चाहिए, कुछ भी मीन्स थोड़ा फार जो भी होना चाहिए खाने के लिए वो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको बाहर भूख लगेगी आप वो खोलकर खा सको। इस तरह से ये कृष्ण भी ये कहते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम जब बाहर जाओ तो कुछ खाने के लिए अवश्य ले जाया करो। उस पर सुदामा कहते हैं कि
तो यह कहो कि तुम्हें भूख लगी है। तो उस पे सुदामा समझ जाते हैं कि कृष्ण को क्या लगी है, भूख लगी है। कृष्ण कहते हैं लगने से क्या, साथ तो कुछ लाए ही नहीं, अगर पता होता कि इतनी देर लगेगी तो कुछ साथ में लेकर न चलते। कृष्ण ने कहा भूख तो लगी है लेकिन क्या करें, मालूम ही नहीं था ना इतनी देर हो जाएगी, नहीं तो हम साथ में कुछ ना कुछ लेकर आते। उस पर सुदामा कहते हैं झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं सुदामा, मैं भी कुछ नहीं लाया। चुपचाप पोटली में से चने निकाल कर खाते हैं। और सुदामा ने झूठ बोला था कि मैं भी कुछ भी नहीं लाया, लेकिन सच में उन्होंने क्या लाए थे, चने लाए थे। उस पर कृष्ण बोलते हैं सुदामा तुम क्या खा रहे हो, कहीं गुरु माता ने तुम्हें चने तो नहीं दिए हैं। कृष्ण को समझ में आता है कि सुदामा कुछ तो खा रहे हैं और कहते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, कहीं तुम्हें गुरु माता ने तुम्हें चने तो नहीं दिए हैं। उस पे सुदामा कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, वो झूठ बोलते हैं। उस पे कृष्ण कहते हैं कि तो तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं, तो चने खाने का आवाज़ आता है ना। तो उस पे कृष्ण को समझ में आता है कि आपके मीन्स सुदामा के दांत बज रहे हैं तो आप कुछ तो खा रहे हैं। लेकिन सुदामा उस पर कहते हैं कि ये तो सर्दी के कारण बज रहे हैं, आपको मालूम है हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हमारे दांत कांपने लगते हैं, तो आवाज़ आती है। उस तरह से सुदामा कहते हैं कि नहीं मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, सर्दी की वजह से मेरे जो दांत है वो बज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा दृश्य नंबर 1 मीन्स 1 नंबर का दृश्य खत्म होता है। दृश्य नंबर जो 2 है आगे वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आपको HW में क्या करना है, इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं आपके बुक में पेज नंबर 46 और 47 के ऊपर, तो आपको 5-5 बार लिखकर उसे याद भी करना है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।